नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए जनरल अवेयरनेस जो है 10 नंबर का है। तो जनरल अवेयरनेस के जितने भी 13 टॉपिक है उनको मैंने शुरू कर दिया है। तो एक सबसे पहला टॉपिक जनरल अवेयरनेस में है भारत के पड़ोसी देश, है ना, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो इससे जितने सवाल आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं लिखित में सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। नहीं तो पानी पीना गाली देना, पानी पीना गाली देना करना है, पर आएगा ही ज़रूर। और देखिए ऐसे शानदार पूरा स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। पीईटी के लिए बहुत ही शानदार नोट्स, पूरा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूड है, हिंदी, ग्राफ, डीआई सब मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिल जाएंगे। इन नंबर पे कांटेक्ट कर लो या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें हमारी क्लासेस इसकी चल रही है, उसका मजा लो। मात्र 799 में पूरा पीईटी का कोर्स मिल जाएगा। 25 टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है मात्र 299 रुपये में। ठीक है, कोड है ज्ञान सर। ठीक, चलो तो सबसे पहले देखते हैं। देखो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अगर देखें तो भारत के कुल 9 देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। 7 तो लैंड बॉर्डर है यानी स्थल सीमा, और 2 जो है समुद्री सीमा, जैसे श्रीलंका और मालदीव, ये समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो एक एक करके इनको हम लोग देखना शुरू करते हैं। मैप से ही कराऊंगा आपको पूरा, ठीक है। जैसे ये है हमारा भैया प्यारा भारत, हमारा खूबसूरत भारत। आप देख सकते हो सबसे पहले तो एक ये भैया पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया से, भारत का पड़ोसी देश। एक ये अफगानिस्तान को भी माना जाता है, 105 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। पीओके का एरिया तो अपना ही है वैसे। फिर इधर ये आप मान लेते हैं चाइना, इधर ये चौथा नेपाल कंट्री है, 5वां आपका ये भूटान कंट्री है, 6ठा आपका ये म्यांमार है। इधर से इधर कौन है, म्यांमार आ जाएगा इधर। और 7वां ये बांग्लादेश है ना। 7 लैंड बॉर्डर कंट्रीज। और पानी में बात करें अगर तो इधर श्रीलंका और इधर हम लोग मालदीव जो पढ़ते हैं। तो ये 9 बॉर्डर है। कौन से बॉर्डर है, 9। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे लंबा बॉर्डर किसका है। तो इधर लिस्ट पे आ जाइए अब। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ा बॉर्डर बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है अब बांग्लादेश से शेयर करता है भारत। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा होती है, लगभग 4096 किलोमीटर की। बांग्लादेश से कितनी, 4096 किलोमीटर। अब जो बांग्लादेश है उसकी राजभाषा क्या है, बंगाली है, राजभाषा बंगाली है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, बांग्लादेश टका। राजधानी बांग्लादेश की ढाका है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, पहले ये देखो फिर मैप में। एक तो वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये जैसे हमारा बांग्लादेश है, हमारा ही समझो इसको। वेस्ट बंगाल है गया, उससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना। कौन कौन सा हो गया भाई, आपको दिख रहा है, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और आपका इधर ये कौन है, बस ये 4 राज्य। और एक ये भी है मिजोरम, है ना। 5 है टोटल, 5 है ना, क्योंकि इधर बांग्लादेश जो है यहाँ तक लगेगा आपका, ये बांग्लादेश, फिर इधर बर्मा आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है ना। तो बांग्लादेश 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको। दूसरा जो सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है भारत, वो बनाता है चीन के साथ। दूसरा चीन के साथ सबसे दूसरा जो है सबसे लंबा बॉर्डर है। चीन की राजभाषा क्या है, मंदरिन, है ना। मैंड्रिन बोल सकते हैं या मंदारिन बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो मैंड्रिन बोल सकते हो आप, है ना। चाइना की जो करेंसी है वो रेनमिनबी युआन है ना, रेनमिनबी या युआन है। राजधानी बीजिंग हो जाएगी। राजधानी क्या है, बीजिंग। और चाइना 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है भारत के, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक यूटी है लद्दाख। ठीक है, 3500 किलोमीटर का लगभग इसका बॉर्डर है। दूसरे नंबर का है, इधर मैप में देख सकते हो। एक ये दिख रहा है आपको ना, अरुणाचल प्रदेश इससे कर रहा है। और इधर ये जो लाइन है ना चाइना और भारत के बीच में, मैकमोहन लाइन है। ये कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन, है ना। मैकमोहन लाइन बोलते हैं इसको। चाइना इंडिया के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में जो बनती है मैकमोहन लाइन है ये। इधर चाइना इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, तो ये कह सकते हो आप। तो इधर आप देख सकते हो, एक तो इधर लद्दाख है ये एरिया। ये कौन सा है, लद्दाख एरिया है। तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना से, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूटी में लद्दाख। मैकमोहन लाइन बोलते हैं इसको, जो चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर है। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर का बॉर्डर। तीसरे नंबर में बॉर्डर पे आता है आपका पाकिस्तान। कौन आ जाएगा, पाकिस्तान, जो हमें नीचे में देखने को मिलेगा।
तीसरे नंबर पे। लगभग 3300 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान से, है ना। मात्र 3 राज्य और 2 यूटी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब है, जम्मू और लद्दाख। यहाँ की जो राजभाषा है उर्दू है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। तो ये आपको दिख रहा है ना भाई, पाकिस्तान बहुत आसान। गुजरात, राजस्थान, पंजाब है, और इधर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना। जम्मू कश्मीर और इसका एरिया लद्दाख को मान लेते हैं ये लोग। तो ऑफिशियली अगर लद्दाख भी आएगा तो आपको लद्दाख भी करना हो, क्योंकि पीओके को भारत लद्दाख की संज्ञा दे रहा है। तो ऐसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर दिखेगा, पर लद्दाख भी ऑप्शन में है, तो आप करेक्ट मानोगे उसको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, है ना। रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन इसको बोला जाता है। चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है, ठीक है। फिर देखो म्यांमार के साथ देखें, अगर 1643 किलोमीटर बॉर्डर है म्यांमार के साथ। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ की जो राजभाषा है बर्मी है, मुद्रा है म्यांमार क्यात। क्या चलती है? म्यांमार क्यात। और राजधानी है नाई पिनितवा। क्या है? नाई पिनितवा, नाई पिनितवा, ठीक है, नाई पितवा बोल सकते हो। म्यांमारी क्यात, बर्मीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजधानी बॉर्डर शेयर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यांमार किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेपाल अगर आप देखोगे, नेपाल किससे बॉर्डर शेयर करता है भैया? तो एक तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, भूटान है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। यानी नेपाल किससे कर रहा है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और सिक्किम है। इससे नेपाल बॉर्डर शेयर कर देता है। भूटान की अगर बात करें, भूटान कितने जो राज्य भारत के उनसे बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश से करता है, दूसरा सिक्किम से करता है, तीसरा वेस्ट बंगाल से करता है, चौथा असम से करता है। तो जो आपका बांग्लादेश है वो किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? सॉरी, भूटान अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, और वेस्ट बंगाल से, असम से, ठीक है, 4 राज्यों से। इधर अफगानिस्तान अगर आप देखोगे तो ये लद्दाख हो जाएगा, 105 किलोमीटर का बॉर्डर है मात्र, ठीक है, ये अफगानिस्तान का है। और इधर आप देखेंगे भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है बॉर्डर, वो है पाक स्ट्रेट, है ना। पाक जलडमरूमध्य या पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको, पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट याद रखना। तो ये है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, जो हम लोगों ने देखा भी, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। श्रीलंका की समुद्री सीमा है भैया, और वहाँ की जो भाषा है सिंगली तमिल है, श्रीलंकाई रुपया चलता है, ठीक है, याद रखना आपको। मालदीव देख लेते हैं। मालदीव जो लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर में है, और इसकी जो भाषा है दिवेही है। क्या है? दिवेही लैंग्वेज है यहाँ की। मालदीवी रुपया चलता है। राजधानी है मालदीव की माले। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। क्या हो जाएगी कैपिटल? माले, ठीक है। जैसा ही बताया ना, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, डूरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। भारत सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। और इंडियन ओशन इज़ दी ओनली ओशन जो भारत के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर इंडिया के नाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यानी लार्जेस्ट एरिया वाइज यूटी जो है वो लद्दाख है, स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा, है ना, आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या होते हैं भैया? नॉर्थ ईस्टर्न मतलब पूर्वोत्तर राज्य। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, है ना, 7 बहनें भी बोलते हैं। अभी हम लोग दूसरा टॉपिक है भारत के 28 राज्य यूटी, उसमें करेंगे ये, है ना। तो भारत के पड़ोसी देश में, बस देखिए इतना सिंपल सा आपको ये चीज़ें करनी थी, और कुछ नहीं करना है ना, सिंपल सी ये चीज़ें करनी है और कुछ नहीं। तो जितना टू द पॉइंट SCS दे देगा, अगर आप अभी भी उतना पढ़ लेंगे, बहुत आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। यही बस आपको याद रखना है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096, भूटान है, और उनके राज्य याद रखना, कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, ये ज़्यादा जरूरी है, और उनकी राजधानी। और एक पॉइंट ये ऐड कर लो, टोटल जो लैंड बाउंड्री है भारत की, टोटल लैंड बाउंड्री या स्थल सीमा जिसको बोलते हैं, टोटल लैंड बाउंड्री वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। तो ये बस पहला टॉपिक जनरल अवेयरनेस में जो है भारत के पड़ोसी देश, ठीक, बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, इतना ही आपको करना होगा भारत के पड़ोसी देशों में कि कौन कौन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, किससे क्या हो रहा है। और ज़्यादा है ना, तो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं भाई, उनके राष्ट्रपति, है ना, या प्रेसिडेंट, इनको देख लेना भाई, कंट्री कैपिटल हो गई है, ये देख लो, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है।